नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ओ सदानीरा। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर 7 का पहला क्वेश्चन बोलता है कि ओ सदानीरा शीर्षक किस विधा के अंतर्गत आता है। जल्दी बताइए कि ओ सदानीरा जौन पाठ है वो का है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है कविता, डी ऑप्शन है नाटक। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि ओ सदानीरा शीर्षक किस विधा के अंतर्गत आता है। तो वो एगो निबंध है। तो ओ सदानीरा क्या है भाई, एगो निबंध है। और हाँ, जितने भी बच्चे नए आए हैं और नहीं जानते हमारे चैनल के बारे में तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलता रहता है, वो भी हाई क्वालिटी वीडियो। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, जगदीश चंद्र माथुर निम्न में से क्या थे। जल्दी बताइए, जगदीश चंद्र माथुर इनमें से क्या थे। ए ऑप्शन है आलोचककार, बी ऑप्शन है उपन्यासकार, सी ऑप्शन है निबंधकार, डी ऑप्शन है निबंधकार। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि जगदीश चंद्र माथुर निम्न में से क्या थे। तो वह एक निबंधकार थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव बने थे। तो आपको बताना है कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो भैया ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है बिहार। तो माथुर जी भैया बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अंग्रेजों ने किस खेती का विस्तार किया। जल्दी बताइए कि अंग्रेजों ने किस खेती का विस्तार किया। ए ऑप्शन है दलहन, बी ऑप्शन है तेलहन, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है नील। तो भैया जो दलहन था वो पहले ही से था, तेलहन भी पहले ही से था, गेहूं भी पहले ही से था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा नील की खेती का विस्तार अत्याधिक हुआ। तो हमारा चौथा का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। आप सबको बताना है कि इसमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। ए ऑप्शन है जूठन, बी ऑप्शन है ओ सदानीरा, सी ऑप्शन है रोज, डी ऑप्शन है सिपाही की माँ। तो आपको बताना है भैया कि इसमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो जो ओ सदानीरा है ना, ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। तो हमारा पांचवा का बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पुंडलिक जी कौन थे। जल्दी बताइए पुंडलिक जी कौन थे। ऑप्शन है चिकित्सक, बी ऑप्शन है गांव का मुखिया, सी ऑप्शन है शिक्षक, डी ऑप्शन है नेता। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी एगो शिक्षक थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, माथुर जी को भीति भैरवा में कौन मिला। और हाँ, ये बेसिकली आपके एग्जाम में एक चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो ऑब्जेक्टिव करा दूंगा उसी में से आपके अगर ओ सदानीरा पार्ट से ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसी में से आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नया है तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो आपको बताना है कि माथुर जी को भीति भैरवा में कौन मिला। तो ए ऑप्शन है गांधी जी, बी ऑप्शन है गोखले जी, सी ऑप्शन है पुंडलिक जी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो माथुर जी को भीति भैरवा में पुंडलिक जी मिले। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। ए ऑप्शन है विद्याभूषण, बी ऑप्शन है विद्यावारिधि, सी ऑप्शन है विद्या कामनी, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो भैया माथुर जी को जो उपाधि मिली थी ना, वो विद्यावारिधि की उपाधि मिली थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है, सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी चंपारण में कब आए। जल्दी बताइए गांधी जी चंपारण में कब आए। ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1914 में, सी ऑप्शन है 1917 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि गांधी जी चंपारण में कब आए। तो गांधी जी चंपारण 1917 अप्रैल में आए। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तीन कठिया प्रथा का संबंध है। तीन कठिया का प्रथा का संबंध किससे है। ऑप्शन है दाल से, बी ऑप्शन है नील से, सी ऑप्शन है मसाला से, डी ऑप्शन है तंबाकू से। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त तीन कठिया का प्रथा का संबंध किससे था। तो नील के खेती से साथ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बराज कहाँ बन रहा था। जल्दी बताइए कि जो बराज था वो कहाँ पर बन रहा था। ए ऑप्शन है बेला गांव में, बी ऑप्शन है अमोलवा में, सी ऑप्शन है भैंसा लोटन में, डी ऑप्शन है भीति भैरवा में।
तो आपको बताना है बराज कहाँ बन रहा था, तो बराज भैया भैंसा लोटन में बन रहा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 6 जुलाई 1919 को, बी ऑप्शन है 5 जुलाई 1905 को, सी ऑप्शन है 18 जुलाई 1917 को, डी ऑप्शन है 16 जुलाई 1917 को। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ओ सदानीरा किसे निमित्त बनाकर लिखा गया है? जल्दी बताइए, ओ सदानीरा किसे निमित्त बनाकर लिखा गया है? ऑप्शन है महानदी को, बी ऑप्शन है गंगा को, सी ऑप्शन है यमुना को, डी ऑप्शन है गंडक को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि ओ सदानीरा किसे निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो ओ सदानीरा भैया गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसे हम वीवीआई की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन को आप ठीक से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है ओ सदानीरा के लेखक हैं। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है मोहरा केश, डी ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर। तो जो भैया अशोक वाजपेयी, जो हमारा डी ऑप्शन होगा ना जगदीश चंद्र माथुर, वो भाई ओ सदानीरा के लेखक है। तो हमारा 14 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए 10 तस्वीरें को रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है मोहन राकेश, डी ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको बताना है 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। तो 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, थारन शब्द में किस शब्द से विकसित हुआ है? जल्दी बताइए, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? ऑप्शन है थार से, बी ऑप्शन है थल से, सी ऑप्शन है स्थल से, डी ऑप्शन है स्थान से। तो आपको बताना है भैया थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है। तो भैया थार से विकसित हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2024 में मतलब यही साल फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कोणार्क के नाटककार हैं। जल्दी बताइए कोणार्क के नाटककार कौन है? ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, डी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कोणार्क के नाटककार है। तो जो कोणार्क के नाटककार है ना वो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पड़ई नदी कहाँ तक जाती है? जल्दी बताइए, जो पड़ई नदी है वो कहाँ तक जाती है? ऑप्शन है बिखनाथोरी, बी ऑप्शन है लोटना, सी ऑप्शन है हरपुरवा, डी ऑप्शन है रामनगर। तो आपको बताना है मेरे दोस्त जो पड़ई नदी है वो कहाँ तक जाती है। तो पड़ई नदी भिखनाथोरी तक जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको ये याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताइए, जो चंपारण क्षेत्र वहाँ पे बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है अधिक पानी, बी ऑप्शन है नदियों की अधिकता, सी ऑप्शन है जंगलों का काटना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का काटना है भैया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो पूछा हुआ क्वेश्चन भैया कई बार रिपीट कर जाता है। ओके, तो सारे क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। इसी के साथ आज के इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव मतलब हिंदी के चैप्टर नंबर 7 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं कल आपसे चैप्टर नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव वीडियो में। तब तक लिए आप हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जी धन्यवाद।